दोस्तों आरबीआई के रूल्स क्या है 1 अप्रैल 2025 से, ये जो कैश डिपॉजिट लिमिट क्या है कि हमारे पास इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आया दोस्तों, तो हमें कितना कैश जमा कर रहे हैं दोस्तों, एक साल के अंदर कितना कैश दोस्तों निकाले बैंक से, सेविंग अकाउंट से, और बनने की लिमिट क्या है दोस्तों, एक दिन की, एक दिन जमा करने की दोस्तों, एक निकाल। दोस्तों नमस्कार साथियों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार है, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। तो हम बात करेंगे जो आरबीआई के रूल्स हैं दोस्तों 1 अप्रैल 2025 से, कि अगर आपने रूलों को फॉलो नहीं करा दोस्तों, इनकम टैक्स का नोटिस दोस्तों आना तय है दोस्तों। पहली साल दूसरे साल नहीं आता इनकम टैक्स का नोटिस, ध्यान रखें दोस्तों। अगर आपने गड़बड़ करी है दोस्तों, कभी भी इनकम टैक्स का पहली साल दूसरा नोटिस नहीं आएगा, लगभग तीसरी साल से दोस्तों नोटिस आने दोस्तों आने चालू हो जाते हैं। तो ध्यान रखें कि हमें आयकर विभाग के जो रूल्स हैं दोस्तों, इनकम टैक्स के रूल्स हैं दोस्तों, उनका आरबीआई के रूलों को मानना पड़ेगा, नहीं मानेंगे दोस्तों इनकम टैक्स का नोटिस आएगा। रूल्स हैं क्या दोस्तों आरबीआई की, जो इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आया दोस्तों, रूल चेंज हो जाते हैं, मगर 1 अप्रैल के बाद दोस्तों कैश डिपॉजिट लिमिट दोस्तों चेंज हो गई। तो हमें ध्यान रखना तो एक साल के अंदर दो साथियों कि हमें 10 लाख रुपए की लिमिट है दोस्तों, एक साल के अंदर हमें 10 लाख ही दोस्तों पैसे जमा करने हैं। तो दोस्तों एक साल के अंदर में किसी सेविंग अकाउंट में दोस्तों हम 10 लाख कैश में जमा कर सकते हैं, इनकम टैक्स का नोटिस रहेगा। अगर हमने 10 लाख की लिमिट क्रॉस करी दोस्तों, इनकम टैक्स का नोटिस आना तय है दोस्तों। कोई बात नहीं दोस्तों, आप सोच रहे 10 लाख हम जमा सेविंग अकाउंट में करेंगे, हमारे पास दोस्तों 5 सेविंग अकाउंट है, हमारे पास 5 सेविंग अकाउंट है दोस्तों, हम 5 अकाउंट में दोस्तों, चाहे हमारे 5 अकाउंट में 10 अकाउंट है, मगर लिमिट है दोस्तों वो है 10 लाख रुपए। हम सेविंग अकाउंट में कैश में दोस्तों 10 लाख ही जमा कर सकते हैं, 10 दोस्तों एक साल के अंदर 10 लाख ही निकाल सकते हैं दोस्तों। यार मान लो आपके 5 अकाउंट है दोस्तों, आप सोच रहे हैं हम 5 अकाउंट में 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए दोस्तों जमा कर सकते हैं, या एक या 3-3 लाख रुपए जमा कर दिए दोस्तों, 5-5 लाख जमा कर दिए आपने 5 अकाउंट में दोस्तों, 5-5 लाख जमा कर दिए, हो गए 25 लाख रुपए। आपने सोचा होगा दोस्तों हमारे सेविंग अकाउंट की रूल नियम है दोस्तों, एक सेविंग अकाउंट में हम 5 लाख जमा कर सकते हैं, 10 लाख जमा करते हैं, आपने तो दोस्तों 5 ही लाख करें तो आप चिंता से सो जाएंगे दोस्तों, घोड़ा बेच गए। मगर ध्यान रखें साथियों, सभी बैंकों में क्या होता है, जो पैन नंबर होता है, आधार नंबर होता है दोस्तों लगा होता है। ध्यान रखना, कभी भी आप पैसे जमा करने जाते हैं दोस्तों, जो स्लिप से भरते हैं वो दोस्तों होते हैं कैश का जो मामला दोस्तों, चेक के माध्यम से दोस्तों, चेक के माध्यम जमा होते हैं, केवल आपको जो ऑनलाइन जो चेक होता है दोस्तों उसमें तो आपके खाते से ट्रांसफर कट जाते हैं, मगर जो कैश जमा होता है दोस्तों स्लिप के माध्यम से होता है। कभी जमा करें कैश किसी बैंक में आपने जमा करा हो तो स्लिप के माध्यम से होता है दोस्तों। जैसे ही स्लिप में आप पैसे जमा करेंगे दोस्तों, उसमें लिखा होता है पैन नंबर, 50,000 एबव है जो 50,000 है दोस्तों, तो आपको पैन नंबर लिखना पड़ेगा। 50,000 के आप लिमिट से दोस्तों आप 5 लाख जमा करें या 51,000 जमा करें दोस्तों, या 50,000 जमा करें, पैन नंबर आपको जमा करना है। आज जैसे ही आपने मान लो 5 अकाउंट है या 6 अकाउंट दोस्तों, आपने 2-2 लाख जमा कर दिए 6 अकाउंट में, तो जो पैन नंबर आपका था दोस्तों, एक पैन नंबर था, पैन नंबर दोस्तों लाइफ में एक ही बार बनता है। अगर किसी के 2 हैं दोस्तों, तो नंबर 2 का काम है पकड़ में आ जाएंगे, जेल जाना पड़ेगा। ध्यान रखना दोस्तों, किसी के 2 है 3 है तो उनका जो नंबर 2 का काम कर रहे हैं दोस्तों, यानी उन्हें जेल जाना तय है दोस्तों, कभी ना कभी पकड़े गए जेल जाएंगे। तो ध्यान रखना दोस्तों, एक पैन नंबर होता है दोस्तों, और एक पैन नंबर पर दोस्तों आपने 6 अकाउंट ओपन करा रखे हैं, 10 अकाउंट ओपन करा रखे हैं, आपने 2-2 लाख रुपए डाल दिए दोस्तों 6 अकाउंट में, 12 लाख रुपए हो गए, लिमिट क्रॉस हो गई 10 लाख से ऊपर। अब क्या होगा दोस्तों, लिमिट क्रॉस होगी 10 लाख से ऊपर हो गई, आयकर विभाग वाले दोस्तों पहले साल तो देखते हैं इनकम, कोई आयकर रिटर्न फाइल करनी है, दूसरी साल आयकर रिटर्न फाइल करना पड़ता है, एक फाइनेंशियल निकलने के बाद दूसरी साल दोस्तों। उसमें होता क्या है कि आपसे देखा जाता है, इनकम टैक्स आपको पूछता है, आपको सोचता है कि आयकर रिटर्न फाइल करेंगे, अगर आयकर रिटर्न फाइल करते हो तो इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा। अगर आयकर रिटर्न फाइल नहीं करा दोस्तों, दूसरी तीसरी साल आपके पास, दूसरी साल के बाद तीसरी चौथी साल में इनकम टैक्स का नोटिस आना तय है कि इस व्यक्ति ने इतने रुपए आप जमा करे थे, इसके पास पैसे आए कहाँ से दोस्तों। अगर आपकी बातों संतुष्ट हो जाते हैं आयकर वाले दोस्तों, कोई बात नहीं, संतुष्ट इतना होना आसान नहीं दोस्तों। अगर संतुष्ट नहीं हो पाए तो दोस्तों उसके बाद आपका तो 30% पेनल्टी प्लस जेल जाना तय है दोस्तों। अब जमा करने की लिमिट हो दोस्तों, अब ऐसी निकालने की लिमिट है, चाहे आपके 5 अकाउंट हो 6 अकाउंट दोस्तों, पूरे एक फाइनेंस ईयर में दोस्तों 10 लाख ही निकाल सकते हैं। निकालो आप 20 लाख निकाले, बैंक वाले दोस्तों कभी आपसे मना नहीं करते, बैंक वाले आपको कम में नहीं करेंगे कि आप 3-3 लाख करके आप दोस्तों हर महीने 3-3 लाख निकालिए, 12-36 लाख रुपए निकाल सकते हैं दोस्तों। ऐसा कुछ नहीं कि कितने निकालें, मगर उसका जवाब आपको देना तैयार दोस्तों। जब इनकम टैक्स का पहिया घूमेगा तो कभी ना कभी इसके दायरे में आपको आना तय है दोस्तों। जब चकई घूमती है इनकम टैक्स की दोस्तों, तो कभी किसी के पास नोटिस भेज देता है। और कोई तो आप एक साल की लिमिट, एक दिन की लिमिट क्या है दोस्तों बनने की, कि कितने पैसे जमा करें, कितने पैसे निकालें, जो हमारे 5 अकाउंट 6 अकाउंट दोस्तों, उसकी लिमिट 2 लाख रुपए दोस्तों, 2 लाख ही जमा कर सकते हैं सेविंग अकाउंट, 2 लाख ही निकाल सकते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखें दोस्तों, इनकम टैक्स के नोटिस से बचना है तो एक दिन में 2 लाख जमा करें, 2 लाख ही निकालें। जब कितने सेविंग अकाउंट है दोस्तों, ज्यादा पैसे जमा करेंगे तो आप अपने सगे संबंधी हैं, घर वाले हैं दोस्तों, 2-2 लाख जमा वहां कर दीजिए।
या वो भी नहीं दोस्तों, अकाउंट एक ही दोस्तों, आपके पास 10 लाख रुपए हैं दोस्तों, 10 लाख भी है दोस्तों, तो 10 लाख रुपए को दोस्तों 5 बार में जमा कर दीजिए, 10 बार में जमा करते कोई इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा। अगर आपने एक बार में करना तो एक बार में जमा कर दिए दोस्तों, तो उसको आयकर रिटर्न फाइल कर दीजिए, इतने पैसा का आप हमारे पास आया है दोस्तों, जमीन वगैरह बेची या कहीं से आया तो उसके जवाब दे सकते हैं। और नहीं दे दें, पकड़ में नहीं आया दोस्तों, कोई बात नहीं, तो उसके बाद दोस्तों इनकम टैक्स नोटिस आया उसके बाद जवाब दे सकते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे एक व्यक्ति कितने सेविंग अकाउंट ओपन करा सकता है। दोस्तों ऐसी कोई नियम वगैरह नहीं है, जितने चाहे आप सेविंग अकाउंट करा सकते हैं, वो आपकी इच्छा के अनुसार है। कितना कैश रखे दोस्तों, एक व्यक्ति अपने घर में कितना कैश रख सकता है दोस्तों, 2 लाख रुपए लिमिट है कि ये व्यक्ति 2 लाख रुपए कैश रख सकता है पर पर्सन दोस्तों। एक घर में 4 रहते हैं तो 8 लाख रुपए कैश रख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों यूपीआई के माध्यम से 10 लाख रुपए हम किसी को भेज सकते हैं, 10 लाख हम किसी को ले सकते हैं। 10 लाख ज़्यादा करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, करंट अकाउंट दोस्तों हमें ओपन कराना पड़ेगा। ऐसा नहीं, करंट अकाउंट दोस्तों उन्हीं का होता है जो बिजनेस करते हैं। करंट अकाउंट कोई ओपन कर सकता है जो बिजनेस कर रहा है, जो छोटा बिजनेस हो या 50 लाख तक का दोस्तों उनमें करंट अकाउंट का रहता है। 50 लाख तक का कोई भी उनका टैक्स वगैरह दोस्तों नहीं जाता है। 50 लाख बाद यही अंतर रहता है कि उनकी इनकम टैक्स जो आए, जो आपका करंट अकाउंट है उसमें ब्याज दोस्तों नहीं मिलता भाई, चाहे उसमें 5 बार लेन देन करिए, 10 बार लेन देन। कोई इनका दोस्तों कोई सवाल जवाब हो तो उसके लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं। नमस्कार साथियों।